हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं रवि प्रकाश। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बात हम लोग कर रहे थे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में हमने सीरीज को पढ़ रहे थे। उसमें ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन, बहराम, ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब बलबन की शासनकाल को हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज है कि जितने सीरीज हम लोग पढ़ लिए हैं उससे आगे जब कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजों ज्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए हम आज बलबन पढ़ने जा रहे हैं, जो आप देखेंगे बलबन के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक इसका शासन रहता है। कब रहता है? 1265 से 1287 बलबन। अब ये बलबन का पूरा नाम होता है बहाउद्दीन, यानी कि उसका जो नाम होता है बचपन का नाम, यानी वास्तविक नाम कौन आता है? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन जो है ये इलवरी जाति के, वो किस जाति के थे? इलवरी जाति के थे बहाउद्दीन। अब बहाउद्दीन ही बना बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसने खुद को अफरासियाब वंशज बताया, यानी ये जो है बलबन जो अपने आप को क्या कहा? अफरासियाब का वंशज। जैसे अशोक का वंशज है ना, उसी तरह से ये बताया मुगल का वंशज है। इसी तरह से अफरासियाब का वंशज अपने आप को बताया। कौन? बलबन। इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीद कर दिल्ली लाया था। इसको जो है दिल्ली लाया था खरीद कर, क्योंकि पहले आदमियों को खरीद फरोख्त होता था, जिसको दास व्यापार कहते थे। तो गुलाम सबको, बच्चे को खरीद करके लाया जाता था, और जो राजा का जरूरत होती उसी राज्य में क्या करते हैं? उसी राज्य में अपना उसके काम धाम करते थे, यानी कि आदमी की जरूरत पड़ती थी खरीद। उसको खरीद करके, बलबन को खरीद करके बचपन में कौन लाया? जमालुद्दीन बसरी ने। और जमालुद्दीन बसरी जब खरीद के लाया तो उस समय दिल्ली पर शासक था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ही क्या करते हैं? इल्तुतमिश इसको खरीदते हैं ग्वालियर के विजय के समय। जिस समय ग्वालियर पर युद्ध करते हैं उसी समय इसको खरीदते हैं, मतलब बलबन को। तो इसका यानी गयासुद्दीन बलबन को जो है बचपन में खरीद के कौन लाया था? जमालुद्दीन बसरी। और उसके बाद वो कौन खरीदता है? तो इल्तुतमिश। रजिया के शासनकाल में इसने, क्योंकि रजिया किसकी बेटी? इल्तुतमिश के। तो रजिया के शासनकाल में यह अमीर ए शिकार पद पर था। एक पोस्ट होता है जिसे अपने यहाँ सूबेदार, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, उसी एक पद पर हुआ करते थे, यानी कि अमीर ए शिकार, यानी कि लड़ाकू होता है घोड़ा वाला। तो अमीर ए शिकार के पद पर कौन तैनात थे? यानी कि बलबन। किसके शासनकाल में? रजिया के शासनकाल में। रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी। इसने इल्तुतमिश की 40 दल को समाप्त कर दिया। जब ये राजा बने हैं, जब ये शासक बने हैं दिल्ली का, तो ये किसको खत्म कर दिया? यानी कि जो इल्तुतमिश 40 दल, तुर्कान ए चहलगानी जो था 40 दल, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कौन? बलबन। इसने जिल ए इलाही की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा है। जब ये गद्दी पर बैठा तो किसका उपाधि धारण किया? जिल ए इलाही जो है ना धारण किया उपाधि, और गद्दी पर बैठा है। यह अपने आप को बलबन अपने आप को खलीफा सहायक घोषित कर लिया। क्या कर लिया? खलीफा सहायक घोषित किया, यानी खलीफा का सहायक, यानी कि उसके मतलब हेल्प करना, जो पीए जिसको बोलते हैं ना। तो कहने का ये है, यह अपने आप को खलीफा का सहायक घोषित कर लिया। कौन? बलबन। तो क्वेश्चन बनेगा, कौन सा गुलाम वंश से कौन सा शासक था जो खलीफा का सहायक घोषित कर लिया? तो बलबन। इसके शासनकाल में बंगाल की राजधानी लखनऊ के विद्रोही का नगर। अब यहां क्वेश्चन बनेगा कि विद्रोही का नगर किसे कहा गया? तो लखनऊती का। लखनऊती उस समय क्या था? बंगाल के राजधानी थे। इनके शासन में एकमात्र विद्रोह बंगाल में तुगरिक खां के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? तुगरिक खां के नेतृत्व में हुआ, और इसे मलिक मुकदीर ने पकड़ लिया। मलिक मुकदीर ने एक ही विद्रोह हुआ
जो कहा तुगरिक खान के नेतृत्व में बंगाल में। अब इसने सबसे पहले जो है इसी ने क्या किया, सिजदा एवं पाबोस, बीबीआई क्वेश्चन है, सिजदा एवं पाबोस का जो है मतलब प्रचलन का शुरुआत किया। कौन? यानी बलबन। इसने सिजदा और एवं पाबोस, तो सिजदा का मतलब होता है कि सर झुकाकर सुल्तान को अभिवादन करना। सिजदा का मतलब होता है सर झुका करके किसका, यानी सुल्तान का अभिवादन करना। और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान को पैर चूम करके अभिवादन करना। तो सिजदा का मतलब सर झुका करके अभिवादन करना, पाबोस का मतलब सुल्तान का पैर चूम करके अभिवादन करना। अब हम कह रहे हैं कि इसने एक काम यह किया कि अयोग एवं वृद्ध सेना, इसके सेना में जितने भी लोग थे, यानी वृद्ध और अयोग जो काम के नहीं थे, उसको क्या कर दिया, पेंशन देकर मुक्त कर दिया। यानी उनको हटा करके उनको पेंशन दिया, पेंशन देकर उसको मुक्त कर दिया। इसने नवरोज उत्सव का आरंभ किया, नवरोज उत्सव का आरंभ किया। इसने विरोधियों के लिए लौह एवं नीति का, यानी कि नीति अपनाई, लौह एवं नीति जो आप पढ़ेंगे। इसने कहा राजा धरती पर ईश्वर का रूप होता है। ये क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट हो गया, राजा ईश्वर का, राजा धरती पर जो है ईश्वर का रूप होता है। किसने कहा? तो गयासुद्दीन बलबन ने कहा। बलबन का क्या स्टेटमेंट था कि राजा धरती पर ईश्वर का क्या है, रूप है। किसने कहा? बलबन। उसके बाद इसने कुरान के नियमों का शासन का आधार पर, इसके कुरान में जो कहता है वो अपने शासन व्यवस्था में उसी चीज को लागू कर दिया। इसने सिक्के पर खलीफा का नाम यानी खुदवाया और एवं खुतबे पढ़े, यानी अपना सिक्का पर जो है खलीफा का क्या किया, नाम खुदवाया। इसकी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी, इसकी न्याय व्यवस्था में किसी तरह के पक्षपात नहीं हुआ करते थे, तो इसकी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष हुआ करते थे। इसके दरबार में फारसी कवि, आप जानते हो तो अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये पूछता है अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार में। इसी के एक ज्योतिषी और चिकित्सक जो वैद्य हुआ करते थे, इसके दरबार में हमीउद्दीन मुत्रिज भी रहते थे। कौन रहते थे? हमीउद्दीन मुत्रिज जो थे वो इसके क्या थे, डॉक्टर थे और यानी कि ज्योतिषी थे। इसके राजस्व सिद्धांत की दो विशेषता थी, इसके राज्य में राजस्व सिद्धांत की दो विशेषता हुआ करता था। एक, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्राप्त है, कहा था, इसने कहा था कि सुल्तान का पद जो है जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त है, और सुल्तान को निरंकुश होना अनिवार्य। ये दो सिद्धांत था इसमें कि सुल्तान को निरंकुश होना क्या आवश्यक है। इसके शासन काल में सफलता का श्रेय गुप्तचर, जिस तरह आजकल है ना सीआईडी, आईबी, ठीक है, उसी तरह से उस समय में गुप्तचर हुआ करता था और गुप्तचर विभाग हो जाता है। तो इनके शासन के सफलता का श्रेय किसको जाता है? गुप्तचर विभाग को, क्योंकि गुप्तचर विभाग इसको पता लगा लेता था कि कहां पर क्या होने वाला है और तुरंत इसके हिसाब से ये प्लानिंग कर देते थे। उसके बाद इसने अपने दरबार को ईरानी परंपराओं के आधार पर सजाया, ईरान के थे तो ईरानी परंपराओं के आधार पर सजाया। अब इसके बाद इनकी 87 में मृत्यु होती है। तो मृत्यु ऐसे नहीं हो जाती, इसको कोई मारता नहीं है। इसकी मृत्यु जो है यानी बलबन की मृत्यु जो है, जब मंगोल आक्रमण होता है ना, तो इनका बड़ा बेटा जो महमूद रहता है उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। और इनके बेटा के हत्या के कारण जो है ये जो है ना सदमे में चले जाते हैं, और सदमे में जाने, बेटा के मरने के उपरांत जो है ये सदमे में जब चले जाते हैं, उसी के सोच करते हैं कि इसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो हम लोग बलबन को इसी तरह से देखिए। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट जल्दी देख लेते हैं। बलबन का पूरा नाम था मतलब बहाउद्दीन, किस जाति के थे, इलवरी जाति के। इस अपने आप को क्या कहा था, तो अफरासियाब का वंशज कहा था। इसको कौन खरीद के लाया था, तो खरीद के लाया था जमालुद्दीन, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने। तो कौन खरीदा, इल्तुतमिश ने खरीदा। ये उसके मतलब रजिया के शासनकाल में किस पद पर थे, तो अमीर ए शिकार के पद पर थे। ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया 40 आदल जो है उसको ये खत्म कर दिया था कौन, बलबन ने। ये अपने आप को क्या कहा, खलीफा का सहायक कहा। ये बंगाल की राजधानी लखनऊती में की विद्रोही नगर कहा इसके शासनकाल में। और ये सिजदा और पाबोस का क्या कर दिया, प्रचलन शुरुआत करवाया। इसने क्या किया, सिक्का पर यानी खलीफाओं का नाम खुदवाए और खलीफा का नाम खुदवाए।
ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो अयोग्य सेना थे उसको क्या किया, हटा करके उसको पेंशन दे करके हटा दिया। इसने नवरोज उत्सव का क्या किया, शुरुआत करवाया। इसने अपने विरोधियों के लिए लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया। इसने कहा था कि राजा जो है धरती पर ईश्वर का क्या होता है, यानी कि रूप होता है। उसके बाद इसने कुरान को, नियमों को शासन का आधार बनाया। इसमें इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। ठीक है, इसके शासन की पूरी सफलता किसको जाती है, गुप्तचर विभाग को, और इसके बाद इसकी मृत्यु। तो ये मेन काम इसका होता है। तो आपको कैसा लगा इसका कमेंट करिएगा दोस्त। जय हिंद, जय भारत।